दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर एक नई कहानी के साथ हम और आप साथ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना सहयोग किया, जिसके कारण हमारा मनोबल बढ़ा और हम एक नई कहानी फिर आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गंभीर है। पर निंदा महापाप। असल में निंदा पाप होती है, लेकिन अगर निंदा किसी के सामने की जाए तो वो पाप नहीं होती, क्योंकि जिसकी आप निंदा कर रहे हैं वो आपके सामने है, और अगर आप गलत कह रहे हैं तो वो उसे सही कर सकता है, और अगर आप सही कह रहे हैं तो वो अपनी गलतियां सुधार सकता है। तो वो निंदा पाप नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में आप निंदा कर रहे हैं, अगर वो सामने नहीं है तो वो महापाप है, क्योंकि उसका क्लियरिफिकेशन करने के लिए वो आपके साथ नहीं है, वो आपके सामने नहीं है। हो सकता है आप उसकी गलत निंदा कर रहे हो सकता है आप उस निर्दोष के आचरण को गलत तरीके से पेश कर रहे हो, और इसका दोष सीधा आपके ऊपर लगता है, यानी पाप लगता है। इस कहानी के माध्यम से हम इसी बात को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। एक बार एक राजा शिकार खेलने गए। नदी के किनारे एक ब्राह्मण पानी भरने आए थे। राजा ने तीर छोड़ा हिरण के ऊपर, लेकिन बदकिस्मती से वो तीर जाकर लगा ब्राह्मण के ऊपर। वो ब्राह्मण ऑन स्पॉट मर गए। राजा ने जाकर देखा, बहुत परेशान हुए। खोज करवाई तो पता चला कि वो ब्राह्मण एक कुटिया में रहते थे और केवल दो प्राणी थे। एक वो जो मर गए थे, एक उनकी 3 साल की बच्ची। इसके अलावा इस दुनिया में उस बच्ची का कोई नहीं था। राजा उस बच्ची को लेकर आ गए, ब्राह्मण देवता का दाह संस्कार करवाया, मीटिंग बुलाई, सभी विद्वानों से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। विद्वानों ने कहा कि इस बच्ची का पालन पोषण अब जिम्मेदारी आपकी है। राजा ने बच्ची को महल में पहुंचाया, रानियों को हिदायत दी, इसका पालन पोषण बिल्कुल राजकुमारियों की तरह होना चाहिए। ऐसा ही होने लगा। लेकिन विद्वानों में कुछ विद्वानों का मत ऐसा था कि राजा, इस बच्ची का पालन पोषण करके आप अपने कर्तव्य की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन अपने पाप का निवारण नहीं कर सकते। जो ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगा है, उसका निवारण को दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। राजा ने कहा, मुझे क्या करना है? तो उन महर्षि ने, उन विद्वान ने कहा कि इस बच्ची का पालन पोषण राजकुमारियों की तरह कीजिए, और जब ये 18 साल की हो जाए तब मैं आऊँगा, तब आपको बताऊँगा आगे क्या करना है। राजा ने ऐसा ही किया। जब बच्ची 18 साल की नवयुक्ति हो गई, तब वो ब्राह्मण देवता आए। उन्होंने राजा को कहा कि अब आप जब भी महल से निकलें तो इस राजकुमारी को बोलिए महल की मुडेर पर खड़ी होकर आपको इस तरीके से अभिवादन करे, जैसे दरबार में जाते समय रानियां विदा करती हैं, ऐसे ये लड़की आपको विदा करे, ऐसा संकेत जाना चाहिए। राजा ने ऐसा ही किया। वो बच्ची महल की मुडेर पर खड़ी होती, राजा को इस तरीके से अभिवादन करती, और राजा दरबार में जाते। इससे लोगों में कानाफूसी होने लगी कि राजा ने बड़ा गलत किया, बुढ़ापे में हमारे राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वो बच्ची 2 साल की इसने पाला पोसा, और आज उसी से इस तरीके से प्रेम प्रदर्शन कर रहा है या ऐसा कर रहा है। तो लोग राजा की निंदा करने लगे। 1 से 2, 2 से 4, पूरी प्रजा में ये बात फैल गई, और लोग आपस में राजा की परनिंदा काफी हद तक करने लगे। इस तरीके से 3 साल गुजर गए। 3 साल बाद वो विद्वान वापस आए, और उन्होंने कहा कि राजन, बस अब हो गया, अब आप उस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो चुके हैं, इस बच्ची की उचित जगह शादी कर दीजिए। राजा ने एक अच्छा परिवार देखकर, एक अच्छा राजघराना देखकर उस बच्ची की शादी कर दी, और पूछा कि कैसे मैं पाप मुक्त हुआ। तो उन्होंने समझाया कि आपका कोई दोष नहीं होते हुए आपके ऊपर जो निंदा, जो चरित्र हनन, या जिस तरीके की आपकी निंदाएं हुई, बातें हुई, उससे आपका दोष कटता गया, और वो पाप उन लोगों में बढ़ता गया जो आपकी पीछे से निंदा करते थे, बिना तथ्यों को जाने, बिना बात को पूरी तरह समझे। आपने भी एक निर्दोष को मारा, उसकी बिना किसी दोष के।
इसी तरह आप निर्दोष होते हुए आपके ऊपर इतने लांछन लगे बिना किसी दोष के, तो आपको जो पाप लगा वो पाप उन लोगों ने बांट लिया जो आपकी निंदा करते रहते थे। कहने का तात्पर्य है कि बिना किसी तथ्य को जाने, बिना किसी बात को जाने किसी की भी निंदा कर देना, किसी के भी चरित्र हनन कर देना, किसी के भी आचरण के ऊपर सवाल उठा देना पाप है, महापाप है। हमें इससे बचना चाहिए। अगली बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ हम और आप मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।